तो स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 20 फरवरी 2024 से शुरू हुई है, उसकी 20 फरवरी को जो सभी शिफ्टों में जीके जीएस के आए हुए प्रश्न हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नों को छात्रों से पूछकर या उनसे एनालिसिस के द्वारा ही बताया जा रहा है। इसमें अगर कोई प्रश्न इधर-उधर हो तो इसकी ज़िम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। कृपया अपने विवेक पर ध्यान रखें। लेकिन हाँ, ये ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो 20 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी की सभी शिफ्टें हुई थी, उनमें से प्रश्नों का समावेश किया गया है। उन्हीं एनालिसिस के द्वारा इन प्रश्नों को दिया जा रहा है। ठीक है? चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु से संबंधित प्रश्न आया है। तो सिखों के 10वें गुरु किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह को। और आप लोग यहीं से सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव को भी पढ़ सकते हैं। गुरु नानक देव थे। ठीक है? इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं सिखों के। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। और 10वें गुरु के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया था और उन्होंने अपनी पवित्र पुस्तक जो थी गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु मान लिया था। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है आर्टिकल 44 से। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। देखिए, ये मुद्दा अभी टॉप ट्रेंडिंग पर है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी उत्तराखंड राज्य ने लागू कर दिया है और वहाँ पर इससे संबंधित काफ़ी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। पूछा आईने अकबरी के लेखक पूछे हैं। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। ठीक है? अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो जनधन योजना हुई थी अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। और इसमें क्या किया गया था? जनधन योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के खाते खुलवाए गए थे और उन्हें खातों के द्वारा बैंक से जोड़ा गया था। तो ये एक तरीके से विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना भी बोली जाती है, जनधन योजना। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर नया, मोहिनीअट्टम नृत्य की शैली किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न पूछा है मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। तो आप इसी में सत्रिया याद कर सकते हैं। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया जो है वो असम से संबंधित है। ठीक है? असम से। इसके अलावा सत्रिया के अलावा आप और भी याद कर सकते हैं। तमिलनाडु का कौन होगा? तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन होगा? और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य होगा? कुचिपुड़ी आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए ये नृत्य जो है मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है? कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम कौन थी? तो पहला जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वनडे क्रिकेट का, तो उसकी विजेता टीम कौन थी? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था पहला जो विश्व कप था। भारत ने कितने बार वनडे यानी 50 ओवरों के खेल का जो विश्व कप है, भारत ने कितने बार जीत चुके हैं? तो भारत ने देखिए 1983 में जीता था, जिसके कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। फिर 2011 में भारत जीत चुका है और इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। तो भारत दो बार 50-50 ओवर जो 50-50 ओवरों का वनडे वर्ल्ड कप बोला जाता है, उसको दो बार जीत चुका है, 1983 और 2011 में। 1983 के समय कप्तान कौन थे? कपिल देव। और 2011 के समय कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि
पहला बॉम्बे INSC फर्स्ट सेशन बॉम्बे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये बॉम्बे में हुआ था यानी मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोग देख सकते हैं, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष इस समय कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा है इस समय वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा है अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमूचंद्र विक्रमादित्य और अकबर, हेमू बोला जाता है उसको, और अकबर के बीच हुई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी हेमू और अकबर के बीच 1556 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो पुराना नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य सबसे पुराना नृत्य का रूप? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। राज्य पूछे तो तमिलनाडु का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, हाई कोर्ट रिट कोई डाल सकता है तो कौन से आर्टिकल के तहत डालता है? उच्च न्यायालय की जो रिट है वो कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इनके द्वारा हाई कोर्ट में रिट डाली जा सकती है। अगला देखिए क्या पूछा गया है, DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड। आयरलैंड से, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, DPSP को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्या प्रश्न पूछा है देखिए, 5 IIT की जो स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये पहले पंचवर्षीय योजना जो बनी थी उसमें 5 IIT की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का काल था। और इसमें किसको वरीयता दी गई थी? तो इसमें कृषि को मुख्य उद्देश्य के रूप में, कृषि को बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, और अब तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या पूछा है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो RK नारायण ने प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? तो ये है DY चंद्रचूड़। शॉर्टकट में DY चंद्रचूड़ कहते हैं, पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, ये CD का फुल फॉर्म पूछा है। तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, ये पूछा है देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। आपको आने वाले दिनों में SSC GD के सभी शिफ्टों के एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शांति निकेतन, तो ये कौन सा स्थान है शांति निकेतन का? तो ये 41वां स्थान, यानी 41वें जो विश्व धरोहर थी यूनेस्को की शांति निकेतन, उसको ये सम्मिलित किया गया था। अगला देखिए क्या पूछा है, विश्व प्रेस सूचकांक। तो विश्व प्रेस सूचकांक जो है वो रैंक पूछी है, तो इंडिया की रैंक 161 है और जो नॉर्वे है ये फर्स्ट पर है। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगली प्रश्न देखिए क्या पूछा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रश्न है देखिए, 623 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है,
अगला देखिए प्रश्न पूछा है एक, बिरजू महाराज से संबंधित, बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो कौन सा घराना है? कालका बिंदादीन घराना। कौन सा घराना? कालका बिंदादीन घराना। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? देखिए 25 अप्रैल 1809 में क्या हुई थी? ये चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। देखिए एनालिसिस से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आगे आने वाली जो शिफ्टें होती हैं या अगले जो पेपर होने वाला है उसमें बाकायदा वैसे ही छपे हुए मिलते हैं। तो ये एनालिसिस से हमें ये भी मिलता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरी चीज, कुछ प्रश्न हुबहू हमें अपने प्रश्न पत्र में भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एनालिसिस जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, कथक का उद्गम स्थान कौन है? तो कथक का जो उद्गम स्थान है वो उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर भारत का ही शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? कथक होता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश से माना जाता है इसका उद्गम स्थान। ठीक है। अगला देखिए पूछा क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर हैं ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए उस समय पुरुष साक्षरता दर 82.14% और फीमेल की थी कितनी? 65.40%। टोटल मिलाकर जो भारत की पूछता की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा कि एशियाई खेल जो 2023 के हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो ये एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए थे? तो ये चीन में हुए थे, और किस स्थान पर? हांगजो जो शहर है उस शहर में हुए थे। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 2023 में किस स्थान पर हुए थे? हांगजो स्थान पर। अगला देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जो अवार्ड दिया गया था उसका नाम क्या है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का कौन सा बड़ा महासागर है? तो दूसरा बड़ा महासागर है। और ये किस आकार का है? तो ये एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। और सब विश्व में कौन सा स्थान इसका क्षेत्रफल में है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। पहला स्थान किसका है? तो फर्स्ट जो है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का स्थान कौन सा है? ये पहला है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछे हैं तो कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। इस समय वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नज़ीर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है देखिए, ध्वनि की इकाई जो यूनिट पूछी है साउंड की, तो साउंड की यूनिट क्या है, यानी ध्वनि की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता से प्रश्न आया है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछा है, सिंगापुर में भारतीय न्यायाधीश कौन है इस समय? भारतीय मूल के। तो कौन है? न्यायमूर्ति मेमन है। कौन है? न्यायमूर्ति मेमन। ठीक है। देखिए लिएंडर पेस का स्पोर्ट पूछा है, यानी क्या कौन सा खेल खेलते थे लिएंडर पेस? इनका स्पोर्ट खेल पूछा है। तो ये कौन सा खेल खेलते थे? लिएंडर पेस कौन सा? टेनिस खेल खेलते थे। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी जो थी वो प्रसिद्ध थी किस खेल के लिए? टेनिस के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला क्या पूछा है इसमें, 2023 में भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है 2023 में? तो केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना में भी केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। चलिए अगले प्रश्न में पूछते हैं। देखिए क्या पूछा है। अगले प्रश्न में क्या कहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की?
तो 2023 में भारत में राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी गोवा ने की है, गोवा ने की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, बुंदू खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बुंदू खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सारंगी वादक थे। कौन थे? सारंगी वादक। अगले प्रश्न पे देखिए, प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या पूछा है। 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। और ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा है। पूछा है भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ये भारत के संदर्भ में होगा। क्वेश्चन सही नहीं इसका दिख रहा है। आप ये भारत के संदर्भ में, यानी भारत की जो समुद्र तट से लंबाई है वो कितनी है, ये एक प्रश्न का मूल है। ठीक है, भारत की जो सीमाएं हैं वो समुद्र तट से कितनी लंबी, यानी कितनी लंबाई शेयर करती हैं? तो ये 7516 किलोमीटर। ये भारत की जो भारत के जो राज्य हैं समुद्र तट से जो कुल लंबाई है वो 7516 किलोमीटर की तय करती हैं। चलिए यहीं पर जो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए जीके जीएस के प्रश्न थे जो आपको आने वाली जो परीक्षाएं एसएससी जीडी हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आप लोग एनालिसिस देखते रहा करें। हम लोग डेली वाइज एनालिसिस जो है अपने चैनल पर डालते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। के प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? लावड़ी नृत्य किससे है? महाराष्ट्र से। किससे होगा? महाराष्ट्र से रिलेटेड है ये लावड़ी नृत्य। ठीक है, और महाराष्ट्र का एक नृत्य और है तमाशा, भी महाराष्ट्र का ही होता है तमाशा। और एक नृत्य और है कोली। कोली नृत्य भी कहाँ का है? तो ये नृत्य भी महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के 3 नृत्य देखिए। पूछा लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र का होगा। बाकी तमाशा और कोली भी महाराष्ट्र के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे देखिए क्या पूछा है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये क्या बजाते हैं? ये शहनाई बजाते हैं। क्या? शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक। ठीक है, और शहनाई वादक में एक नाम और याद रखिएगा, अनंत लाल। अनंत लाल ये भी शहनाई से संबंधित हैं। और एक लोकेश आनंद। कौन है? लोकेश आनंद। आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं, लोकेश आनंद का। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं वहीं से। कोई आपका नाम बदल बदल कर आपको या विकल्प में बदल कर आपसे प्रश्न वहीं से घूम घूम कर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है कि भारत में किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान की सबसे कम है महिला साक्षरता, राजस्थान की। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष दोनों की वो केरल राज्य में है। ओवरऑल भी केरल राज्य का ही है। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर भी केरल में सबसे अधिक है, पुरुषों की भी साक्षरता केरल राज्य में सबसे अधिक है, और ओवरऑल साक्षरता भी केरल राज्य की सबसे ज़्यादा है। लेकिन पूछा प्रश्न कि किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये राजस्थान इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है वित्त आयोग का किस अनुच्छेद से संबंध है, यानी वित्त आयोग का विवरण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 280 में दिया गया है। ये वित्त आयोग का रिलेटेड अनुच्छेद 280 होगा। अगले प्रश्न पे देखिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा है किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से होगा।
ठीक है, क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है। और क्रिकेट से और कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, एक सीके नायडू ट्रॉफी होती है, सीके नायडू। बाकी एक आपने सीके नायडू के अलावा आपने ईरानी ट्रॉफी का नाम भी सुना होगा, ये ईरानी ट्रॉफी भी किसी से रिलेटेड है। एक आपकी रणजी ट्रॉफी भी इसी से रिलेटेड होती है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी किससे संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए क्या पूछा है, प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न अगले पे चल रहे हैं। प्रश्न अगले पे देखिए, हाँ प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या पूछा, आर्टिकल 20 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 20 का संबंध किससे होगा, तो इस आर्टिकल 20 का संबंध किससा हो जाएगा, ये दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण से हो जाएगा, दोष सिद्धि संरक्षण से ये आर्टिकल 20 का संबंध। ठीक है, तो आर्टिकल 20 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए लोसार महोत्सव पूछा गया है, लोसार महोत्सव कहाँ का है। तो लोसार महोत्सव कहाँ का है, ये लद्दाख, कहाँ का है, लद्दाख का है, लद्दाख। और लद्दाख में जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये लद्दाख में है। और ये जो लोसार महोत्सव है ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बताना है लोसांग, लोसांग जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो लोसांग जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम, ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसार जो मनाया जाता है ये कहाँ का पर्व, ये लद्दाख का है, जबकि लोसांग जो है वो सिक्किम का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय लग जाएगा तो सरोजनी नायडू आ जाएगा, सरोजनी नायडू आ जाएगा, नायडू। और अगर पूछता कि और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट आ जाता, कौन आता, एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न पूछा है अगला, देखिए नौ, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, ये खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन, या कृषि से भी बोल सकते हैं, उत्पादन या कृषि, कृषि से रिलेटेड है। और आप लोग एक बात याद रख लेंगे, हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो जनक कौन है विश्व में, तो विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। और भारत में पूछे तो भारत में कौन होंगे, एम एस स्वामीनाथन, भारत में पूछेगा एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन को वर्ष 2000 अभी रिलेटेड उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 2023 का भारत रत्न जो है एम एस स्वामीनाथन, जो 5 लोग हैं उनमें से एम एस स्वामीनाथन का भी नाम दिया गया है। तो आप याद रखेंगे एम एस स्वामीनाथन कौन है, ये जो हैं हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में, जबकि विश्व में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा संगीत नाट्य अकादमी। कौन सा, संगीत नाट्य अकादमी, ये प्रश्न होगा, संगीत नाट्य अकादमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये नृत्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, अनाका अलका मोनी का संबंध किससे है। तो अनाका अलका मोनी का संबंध किस क्षेत्र में है, तो इनका संबंध किससे है, स्क्वैश से है, इस क्वैश से। ठीक है, इस क्वैश से है, ये स्क्वैश खेलती हैं अनाका अलका मोनी, तो स्क्वैश से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या होता है, ये नियम क्या बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये इस नियम से क्या होती है, ये बल की परिभाषा निकलती है, इससे बल की परिभाषा निकलती है। ये जड़त्व के नियम को ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। जड़त्व
गति संबंधी प्रथम नियम भी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर, देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर हमारे जो जितने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे उतने हमने करा दिए। अब सेकंड शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो देखिए पहला प्रश्न आया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये कतर दोहा में हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न पूछ सकता है कि इसका विजेता कौन था, तो विजेता कौन था, अर्जेंटीना। कौन था, अर्जेंटीना। जबकि उपविजेता कौन था, उपविजेता। तो उपविजेता कौन था इसका, तो उपविजेता आप बताएं कौन था, ये फ्रांस था। कौन था, फ्रांस। ठीक है, तो 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था, कतर दोहा में हुआ था। जबकि विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता कौन था, फ्रांस था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड शिफ्ट के प्रश्न स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्रिकेट है उसकी शब्दावली से प्रश्न आया है। तो क्या पूछा है, देखिए क्रिकेट में जो कवर व मिड ऑफ के बीच खेला जाने वाला शॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कवर और मिड ऑफ के बीच जो खेला जाता है शॉट उसे क्या कहते हैं, कवर ड्राइव कहते हैं। क्रिकेट में एक शब्द आता है गूगली, तो गूगली जो है ये भी क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कि गूगली किस खेल से संबंधित प्रश्न वो शब्द है, तो ये क्रिकेट से संबंधित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो ये पीसी महानलोबिस पे थी। और पहली फर्स्ट किस पर थी, तो फर्स्ट थी हेराल्ड डोमार मॉडल। हेराल्ड डोमार मॉडल पर थी। दूसरी जो पहली किस पर थी, हेराल्ड डोमार मॉडल पे थी। और आपको पता होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, तो 1956 से 61 तक। इसका ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना देखिए 1951 से शुरू हुई थी, और दूसरी 51 से 56 तक, और दूसरी 1956 से 61 के बीच हुई थी। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, और कौन सी थी, पीसी महानलोबिस पर थी। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर थी। और इसके बाद अगर पूछा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो गॉडगिल मॉडल थी। कौन सा मॉडल था, गॉडगिल 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 मॉडल पर थी। और अगर पूछा जाए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना वो किस पर थी, तो ये धार धार प्रोजेक्ट पर थी। और इसी में क्या हुआ था, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा जो था वो इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए चौथा, मौलिक अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है, तो कब निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल जो होता है 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल जो है ये निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय संगीत है, ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये तमिलनाडु का होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। देखिए कल की शिफ्ट में पूछा गया था जनधन योजना कब शुरू हुई थी, और आज की शिफ्ट में देखिए मेक इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यानी पुरानी जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, जबकि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये अगस्त 2014 में हुई थी। अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 250। इनमें से जो जो 250 सीटें हैं, इनमें से अब एक चीज़ और आपको याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो कितनी सीटों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति 100 जो 250 सीटें हैं उनमें से 12 सीटों को जो होता है वो मनोनीत करता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न नंबर 8 पूछा है, देखिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी ये पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये मौर्य वंश की राजधानी थी। और मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था, तो अशोक था। अशोक जो था वो कलिंग युद्ध जो 2061 ईसा पूर्व में हुआ था, उसमें बहुत अधिक मारकाट के कारण उसका जो मोह भंग हो गया था, और उसने क्या किया था, एक बौद्ध भिक्षु थे उपगोत, उनसे दीक्षा ले ली, और उन्होंने राज त्याग, जो राज काज था उसको त्याग दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, देखिए बिहू नृत्य कौन सा प्रकार नहीं है। तो ये प्रश्न इस तरीके से आया था कि बिहू नृत्य का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए बिहू नृत्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आंसर में एक ऐसा ऑप्शन रहा होगा जो इनसे भिन्न रहा होगा। देखिए कौन कौन से बिहू होते हैं, भोगाली बिहू होता है, रोगाली बिहू और भोगाली बिहू। तो ये 3 प्रकार के बिहू नृत्य होते हैं, तो एक ऑप्शन रहा होगा, वही आंसर आपका ठीक होगा। तो बिहू नृत्य जो है आपको पता होगा, ये असम का नृत्य है। कहाँ होता है ये, असम का नृत्य है बिहू। और इसके 3 प्रकार होते हैं, भोगाली, रोगाली और बोगाली बिहू। ठीक है, तो इसमें से ये 3 तो ठीक होंगे, लेकिन चौथा वाला आपका जो विकल्प में रहा होगा वो ठीक रहा होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकता है। तो देखिए अभी इसका आंसर ऊपर हमने बताया है। देखिए क्या है, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल जो 20 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो अधिकार हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है कोई से भी आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, रणजीत सिंह ट्रॉफी का संबंध पूछा है। तो रणजीत सिंह ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, हॉकी से। जबकि आपसे पूछेगा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, क्रिकेट से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, रणजीत सिंह और रणजी में अंतर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अंकिता राणा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अंकिता रैना पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंकिता रैना। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है, तो अंकिता रैना का संबंध किससे है, टेनिस खेलती है अंकिता रैना। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है आपका, देखिए वो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य पूछा है। तो देखिए कृष्ण भगवान से संबंधित बहुत सारे नृत्य होते हैं, उनमें ओडिसी होती है, भरतनाट्यम होता है। इसके अलावा जो ब्रज क्षेत्र में राधा और कृष्ण के साथ जो नृत्य होता है, रास उसे हम बोलते हैं चरकुला नृत्य, वो भी होता है। कई सारे नृत्य हैं भगवान कृष्ण से। तो ये ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन किस तरीके के रहेंगे उसके हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ओडिसी भी भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य है, भरतनाट्यम है, बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को मिला है, तो ये 6 लोगों को मिला है। अब आप उनके नाम याद रख लेंगे। ठीक है, किन किन लोगों को मिला है ये आप याद कर लेंगे। ठीक, देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है बजट से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो बजट से संबंधित प्रश्न को आप लोग देखिए, बजट का संबंध हमारे जो संविधान है उसमें कहीं पर भी नहीं है। संविधान में बजट का जो उल्लेख है वो कहीं पर भी नहीं है। बजट के स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, और ये किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 112 में। तो बजट नहीं लिखा है, बजट की स्थान पर जो संविधान है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। वो भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। और ये बजट जो होता है हर साल फरवरी माह में जो भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर साल बजट को प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर, आप प्रश्न सही ढंग से नहीं मिला है, तो आप बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए यहीं पर हमारे प्रश्न अब समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद अन्य शिफ्ट जो होंगी उसका भी एनालिसिस हम चैनल पर डाल देंगे, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आशा करते हैं आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।